अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड टाइम। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज सहरी के लिए हमने चने जो हैं वो तैयार किए हैं। रात तकरीबन 12 बजे का टाइम है और हमने सहरी के लिए चने तैयार किए हैं बहुत मेहनत से। बहुत आला किस्म के चने हैं, ये क्रीमी चने हैं, खोए वाले चने जो कहते हैं, लाहौरी चने, सब यही चने हैं। ये नान वाले चने हैं। ये किस तरह से बनने हैं मैं आपको मुकम्मल वीडियो जो है वो दिखाऊंगा। किस तरह से बनने हैं, हमारी वीडियो को आप शुरू से एंड तक देखेंगे तो इंशाल्लाह आप भी बिल्कुल इसी तरह के चने जो है बनाने में कामयाब हो जाएंगे। आए हमारी वीडियो की तरफ, देखें किस तरह से बनते हैं चने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक कुकर लिया, उसमें हमने 1 किलो जो है वो चने हमने डाल दिए हैं। चने हमने रात को भिगो कर रखे थे। कुछ चने अच्छे होते हैं जो 2-3 घंटे भिगोने से भी हो जाते हैं। मीठा सोडा हमने इसमें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। आप अपने चनों के मुताबिक जो है उसको आप करें कि रात को भिगोने हैं या सुबह को भिगोने हैं। असल में हमें चाहिए बॉयल चने। मैं आपको कह दूं कि ये 10 मिनट लगेंगे या 5 मिनट लगेंगे कुकर में। आपने अच्छे से गिलाने हैं, किस हद तक गिलाने हैं ये मैं आपको जो है वो बता दूंगा। हमने 1 किलो चने ले लिए हैं। उसके बाद 1 खाने का चम्मच हम इसमें नमक जो है वो शामिल कर देंगे। ये हमारे पास है साबुत धनिया। ये हम इसमें सब एक जो खाने का चम्मच है, 1 से 1.5 खाने का चम्मच हम इसमें साबुत धनिया जो है वो शामिल करेंगे। अगर आप घी में बना रहे हैं तो घी, अगर ऑयल में बना रहे हैं तो ऑयल 1 से 1.5 खाने का चम्मच जो है वो हम इसमें शामिल करेंगे। फ्लेम हमने इसका ऑन कर दिया है। अब इसको हमने गलाना है, गलाने तक हम इसको पकाएंगे। आपका कुकर की क्या क्वालिटी है, आपकी गैस की क्या प्रेशर है, ये सब चीज़ें उस चीज़ पर मुनहसर हैं कि ये कितनी देर में गलेंगे। इसका कोई टाइम नहीं होता। 5 मिनट में भी गल जाते हैं, 10 मिनट भी लगते हैं, किसी के चनों को 15 मिनट भी लगते हैं। जब ये गलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। मैं इसको ऊपर से कवर करने लगा हूँ। ये ऊपर हमने इसका वेट लगा दिया। ये अब हम जो है इसको गलाएंगे। जी तो नाज़रीन, चने जो हैं हमारे बॉयल हो चुके हैं। किस हद तक करने हैं ये देखें आप, ये देखें। बिल्कुल जो है आपने इसको, ये देखें, बिल्कुल आपने इसको मुलायम कर लेना है, बहुत अच्छे से गला लेना है, क्योंकि ये आधे जो हैं वो तकरीबन घुल जाएंगे उसमें। ये आपको सारे दिखाने का ये मकसद है कि चना आपका जो है वो कच्चा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो टेस्ट नहीं आएगा, वो लुक नहीं आएगी जो हम लेकर आना चाहते हैं इसमें। बहुत कमाल किस्म का बनने वाला है आज सालन चनों का। इसको सहरी में आप इस्तेमाल करें, आम रूटीन में करें। ये नान से खाने वाले चने हैं। आपको दोबारा से मैं दूसरे चने जो हैं वो बनाकर दिखाऊंगा जो चावलों के साथ खाए जाते हैं या पूरी के साथ खाए जाते हैं। ये स्पेशली नान चने हैं। तो ऐसे ज़बरदस्त बनने वाले हैं। शुरू से आखिर तक आप वीडियो को देखें, छोटे छोटे स्टेप हैं उसको फॉलो करें। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा भी आएगा बनाने में और कमाल के बनेंगे। आप वाकई तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमें ओरिजिनल रेसिपी जो है वो बनाकर दिखाई है। इसको अब हम साइड कर देंगे। ये हमने आधा किलो जो है वो प्याज लिए हैं। आपने आधा किलो प्याज लेने हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेने। सफाई करके उससे ये थोड़े से कम हो जाएंगे। 10 से 12 अदद जो है वो हमने हरी मिर्च ली है, उसको काट लिया। मोटा मोटा हमने प्याज काट लिया। उसके बाद हम आलू, आप 1 पाव आलू ले लें। 1 किलो चने हैं आपके, 1 पाव आप आलू ले लें। उसको बॉयल कर लें। बॉयल करके उसका इस तरह से आपने पेस्ट बना लेना है। ये बिल्कुल पेस्ट बना हुआ है, इस तरह से आपने पेस्ट बना लेना है। 2 इंच का टुकड़ा आपने लेना है अदरक का और 10 से 12 जवे जो हैं वो आपने लहसुन के लेने हैं। तो ये हमारा बिल्कुल रेडी है। इसको हम जो है वो थोड़ा सा पानी डालकर ग्राइंडर में इसका हम पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाकर फिर मैं आपको दिखाता हूँ, फिर बाकी की जो तैयारी है वो भी आपको दिखाएंगे। एक बड़ा बर्तन हमने ले लिया, पतीला हमने लिया। आपके पास जो भी बड़ा बर्तन हो वो आप इस्तेमाल कर लें। हमने इसमें 400 ग्राम जो है वो घी जो है वो हमने डाल लिया है। आप ऑयल में बनाना चाहें तो ऑयल इस्तेमाल कर लें। हम घी में बना रहे हैं, घी हमने ले लिया है। नीचे हमने आग जो है वो जला दी है। अब ये पेस्ट हमने बनाया था
अदरक लहसुन का मैंने आपको बताया था कि ये 2 इंच का हमने अदरक लिया और 10 जवे जो हैं वो हमने लहसुन के लिए हैं। ये लेकर हमने इसको ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करके हम अब इसमें शामिल कर देंगे। अब 1 से 2 मिनट हम इसकी भुनाई करेंगे। अदरक लहसुन जो है हमारा भून चुका है। अब हम इसमें ये पेस्ट हमने बनाया था प्याज और हरी मिर्च का, ये अब हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको हम भूनेंगे, 4-5 मिनट लग जाएंगे। इसका जो कच्चापन है वो हमने दूर करना है। इस पेस्ट को भी हमने बहुत अच्छे से भूनना है। ये भूनकर फिर कौन से मसाले इसमें शामिल करेंगे, किस किस टाइम पर करेंगे, मुकम्मल आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगी। बहुत अच्छा आज का जो सालन है चनों का आपको मैं बनाना सिखाऊंगा। बिल्कुल बाजारी चने बहुत आला किस्म के बनेंगे। तो ये हम इसको भून लें। जब इसका कच्चापन दूर हो जाएगा फिर इसमें हम मसाले ऐड करेंगे और आपको दिखाएंगे। जितना दिन ये देखें प्याज का कच्चापन जो है वो दूर हो गया है। हमने इसको अच्छे से भून लिया है। अब इसमें जो है वो हम मसाले जो हैं वो शामिल करेंगे। धनिया पाउडर है हमारे पास 1.5 खाने का चम्मच, खुश्क धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर 1 खाने का चम्मच, 2 खाने के चम्मच सुर्ख मिर्च पाउडर, दो खाने के चम्मच कसूरी मेथी। अच्छी क्वालिटी वाली आपने लेनी है, ब्रांड की भी आती है, खुले शापर वाली बाजार से आपने नहीं लेनी, अच्छी क्वालिटी की आपने लेनी है, ब्रांड्स में आती है। जैसे नए आपको पता ही है बहुत सारे ब्रांड हैं, हम नाम नहीं लेना चाह रहे। सौंफ का पाउडर है हमारे पास 1 खाने का चम्मच। इसको हम थोड़ा सा पहले मिक्स कर लें। ताकि ये नीचे ना लग जाए। हमारा जो बर्तन है वो नॉन स्टिक नहीं है। नॉन स्टिक बर्तन हो तो जलने का खतरा नहीं होता, इसलिए हम इसको पहले भी मुसलसल हिलाते रहे हैं। और मसाला डालकर भी आंच मैंने इसकी स्लो कर दी है। इसको मिक्स कर लें। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप इसको जब बनाएंगे हमें दुआएं आप ज़रूर देंगे। आप इसको रमज़ान में ज़रूर बनाएं, ताकि जब आप रमज़ान में हमें दुआएं देंगे तो इंशाल्लाह हमारी जो मेहनत जो हम आपके लिए कर रहे हैं उसका कोई सिला भी हमें मिलेगा। अब इसके बाद बड़ी इलायची और छोटी इलायची ये हम डालेंगे इसमें। 4-5 आप बड़ी इलायचियाँ डाल दें, 4-5 ही आप इसमें छोटी इलायचियाँ। इसको तोड़ लें अच्छी तरीके से, हाथ से तोड़ लें आप। दालचीनी का पाउडर आधा खाने का चम्मच जो है वो हम इसमें शामिल करेंगे। दालचीनी के बहुत फ़ायदे हैं, बहुत ताकतवर होती है और खाने को जो है वो जायका भी बहुत अच्छा देती है, बहुत अच्छी खुशबू देती है। ये देखिए कितना अच्छा सा पेस्ट जो है वो हमारा बन गया है। अब इसमें इसके बाद हम 1 चाय का चम्मच मेथी दाना इसमें शामिल करेंगे। दो खाने के चम्मच हम इसमें नमक शामिल करेंगे। आप टेस्ट के हिसाब से नमक जो है वो शामिल कर लें। जीरा पाउडर 1.5 खाने का चम्मच। अब इसको हम 3 से 4 मिनट जो है वो अच्छे से इसकी मसाले की भुनाई करेंगे। आंच हम अब दोबारा से मीडियम कर लेंगे और इसकी भुनाई जो है वो अच्छे से हम करेंगे। फिर आगे क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ये मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, घी ये देखें अलग होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें आलू जो था हमने आपको बताया था कि पेस्ट बनाकर हमने रखा हुआ है वो हम यहाँ पर इस टाइम पर इसमें कर देंगे। ये तकरीबन इसको अभी हम 2 से 3 मिनट जो है वो अच्छे से भुनेंगे आलू को, ताकि ये मसाले में मिक्स हो जाए। इसमें मसूर की दाल भी आप शामिल कर सकते हैं, उसको आप बॉयल करके ग्राइंड कर लें और उसको जो है वो कर लें।
वो लेकिन पुराना तरीका था, ये नया तरीका है आलू वाला। आपने आलू जो है वो फीका लेना है। दाल मसूर जो है एक तो महंगी पड़ती है, दूसरा ये कि उसका जो टेस्ट है वो आलू की निस्बत ज़रा कम आता है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मिक्स करके क्या करना है फिर आगे मैं आपको बताऊंगा। जी तो ये देखें आलू अच्छे से मिक्स हो गया है, थोड़ा सा भुन गया है। अब हमने क्या करना है कि इसमें हमारे जो चने हैं वो हमने इस वक्त इसमें शामिल करने हैं। ये देखें ये चने जो हैं वो हम इसमें शामिल कर देंगे। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जिस पानी में आपने चनों को भिगोना है उसी पानी में आपने चनों को बॉईल करना है। उसके बाद वो पानी भी जब आप बॉईल कर लें वो पानी भी आपने ज़ाया नहीं करना, उसको आपने इसमें जो है वो डाल देना है मसाले में। ये देखो थोड़ा सा पानी जो था वो था इसमें, वो हमने निकाला नहीं। अब इसको अच्छे से हम जो है मिक्स करेंगे। अब इसको हम 5-7 मिनट जो है वो भुनने देंगे। पानी जो है वो थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा, फिर आपको हम आगे जो है वो दिखाएंगे। जी नाज़रीन ये देखें इसको 5-6 मिनट हो गए हैं और ये देखें आप कि हम इसको चम्मच जो है वो मुसलसल हिलाते रहे हैं तो चने हमारे काफ़ी हद तक टूट गए हैं बीच में, कुछ ये देखें आप ठीक हैं। तो ये तरी जो है वो भी ऊपर आना शुरू हो गई है। अब हम इसमें जो मेन चीज़ है इसकी, जो इसको क्रीमी लुक देगी और इसमें क्रीमी फ्लेवर भी देगी, वो है दूध। हमारे पास 3 पाव जो है वो हमने इसमें दूध शामिल करना है। ये अच्छे से आपने इसको गर्म करना है। दूध आप कोई सा भी ले सकते हैं, डब्बे वाला भी ले सकते हैं, खुला भी ले सकते हैं, गाय का भैंस का जो भी आप लेना चाहें। ये अब हम इसमें हमने दूध शामिल कर दिया। अब इसको हम अच्छे से मज़ीद पकने देंगे थोड़ा गाढ़ा होने तक। फिर इसको हम तरी लगाएंगे। तरी किस तरह से लगानी है, ओरिजिनल तरी बनाने का तरीका भी आपको बताएंगे। बहुत आसान है, इतनी आसान कि आप कहेंगे ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके साथ जो चनों की लुक आएगी वो आप देखकर हैरान रह जाएंगे। अब इसको हम मज़ीद पकने देंगे। जितना ये देखें इसको 8-10 मिनट हो गए हैं तेज़ आंच पर जो है वो इसको भुनाई करते हुए हमें। ये बिल्कुल रेडी है। ये देखें आप, अगर कैमरा आपको अच्छे से दिखा सके, ये ग्रेवी हमारी गाढ़ी हो गई है। आप इसको मज़ीद गाढ़ा करना चाहें तो मज़ीद कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम सहरी के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें जो है वो शोरबा होना चाहिए, इसलिए हम इसको यहीं पे उतार रहे हैं। आप अगर ज़्यादा गाढ़ा करना चाहें तो इसको मज़ीद इसी तरह भूनते रहें, ये ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। और ये देखिए तरी जो है इसके ऊपर आना शुरू हो गई है। जैसे ही हम इसका फ्लेम ऑफ करेंगे तरी जो है वो मज़ीद ऊपर आ जाएगी। जो मेरी ख़वातीन बहनें जो हैं हांडियाँ बनाती रहती हैं उनको पता है कि जब शोरबे वाला सालन हो तो उसकी तरी जो है वो ठंडा होने के बाद, फ्लेम ऑफ करने के बाद ही ऊपर ज़्यादा आती है। तो घी हमने इसमें 400 ग्राम लिया था तो तरी इसके ऊपर बहुत अच्छी आएगी। लेकिन जो लोग प्रोफेशनल लुक चाहते हैं और इसको प्रोफेशनल तौर पर बनाकर सेल करना चाहते हैं उनके लिए जो है वो तरी जो है वो लाजमी है। तो तरी किस तरह से बनानी है वो भी हम आपको बता देंगे। अब एंड में इसके में आपने क्या चीज़ शामिल करनी है, 1 खाने का चम्मच इसमें आपने गरम मसाला पाउडर शामिल करना है। ताज़ा पिसा हो गरम मसाला तो क्या ही बात है उसकी। और 1 खाने का चम्मच आपने काली मिर्च का पाउडर जो है वो शामिल करना है। अब इसको मिक्स करना है अच्छे से और इसका फ्लेम जो है वो हम ऑफ कर देंगे। ये फ्लेम हमने ऑफ कर दिया इसका। ये देखें तरी जो है ऊपर आना शुरू हो गई है फ़ौरन। ये देखें, ये कैमरा आपको दिखा रहा होगा कि ये तरी जो है फौरी तौर पर ऊपर आना शुरू हो गई है। अब तरी किस तरह से बनानी है वो मैं तरी भी आपको बनाना सिखाता हूँ। इसको हम साइड पर रख देंगे और तरी जो है वो तैयार करेंगे। तरी डालने से पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके ऊपर कितना घी जो है वो फ्लेम ऑफ करने के बाद आ जाएगा। तो आप उस हिसाब से तरी अगर बनाना चाहें तो बना लें, ना बनाना चाहें तो ना बनाएं। इसको हम साइड करके तरी बनाते हैं।
जी हमने तरी के लिए एक पैन में, छोटा पैन हमने लिया, उसमें हमने घी जो है वो डाल लिया। आप ज़रूरत के मुताबिक जितनी तरी बनाना चाहें उतना घी इसमें शामिल कर लें। इसमें डलेगी सिर्फ और सिर्फ एक चीज़, कश्मीरी जो है सुर्ख मिर्च। एक खाने का चम्मच हम सिर्फ इसमें ऐड करेंगे। ये चाय वाला छोटा चम्मच है, खाने वाला चम्मच जो है वो एक हम इसमें ऐड करेंगे और इसको हम मिक्स करेंगे। 1.5 मिनट जो है आपने इसको भूनना है ताकि मिर्च का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। जी जनाब ये देखें तरी जो है हमारी बिल्कुल रेडी है और ये आप देखें इसके ऊपर भी घी जो है वो काफ़ी मिकदार में आ चुका है। इसमें हम इस तरह से तरी जो है शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। दोबारा से चने इसमें डालें, डाल करके इसमें शामिल कर लें। ये लें जी, चने हमारे बिल्कुल रेडी हैं, खाने के लिए तैयार हैं। गर्मा गर्म नान या पराठों के साथ आप इसको खाएं। इंशाल्लाह आप दुआएं देंगे हमें और याद करेंगे कि कोई चीज़ हमने आपको बनाकर दिखाई है। बहुत ओरिजिनल और बहुत ही टेस्टी चने हैं। ये बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है, इसमें कोई चीज़ आपसे छुपाई नहीं गई। बहुत आला किस्म के बनेंगे, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। जी तो नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, हमारे चने आपको पसंद आए हैं, आप ज़रूर इसको बनाइएगा। तो फिर भी आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको किस तरह से लगे। फ़िलहाल अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जो है वो ज़रूर बताएं। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।